एडवेंचर पे एडवेंचर, एडवेंचर पे एडवेंचर। अगर ट्रिप के अंदर ना आपके साथ कुछ एक्टिविटी ना हो ना तो मज़ा नहीं आता, फिर तो ऐसा लगता है बस सिंपल सिंपल चल रहा है, रात रुक रहे फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो भैया आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे जैसे तैसे करके, फिर हमने ओपन ग्राउंड में सोचा कि कैंपिंग करेंगे, लेकिन वहाँ पे आर्मी वालों ने मना कर दिया क्योंकि कुछ एक्टिविटी हो रही थी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप होटल में चले जाओ। तो वहीं से जैसे ही बाहर निकल के आए तो हमें मिला इंडस व्यू करके एक होम स्टे। वैसे यहाँ पे आपको पता है न्यूमा में सारे होम स्टे फुल रहता है, तो हमें अच्छी पार्किंग मिल गई, भाई साहब ने हमें यहाँ पे रुकने दिया, तो हमने अच्छे से यहाँ पे रात भी गुजारी और हमें वॉशरूम की फैसिलिटी भी मिल गई। और उसके बाद सुनो तो सही, उसके बाद क्या हुआ, जैसे पूजा खाना बनाने लगी तो हमारा गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें लगभग महीना भर हो गया है, 1-2 दिन बचा होगा, तो 1 महीने में हमारा सिलेंडर ख़त्म। उसके बाद वो शुक्र है कि हम लोग बुटेन के छोटे कैनिस्टर कैरी कर रहे थे, तो उस पर हमने चावल बना लिए। तो बाकी जिनका ये होम स्टे उनसे पूछा तो बता रहे कि सामने गांव है, तो गांव में एक गैस एजेंसी है, वहाँ आप मालूम कर सकते हो। छोटा तो नहीं मिलेगा लेकिन बड़ा मिल जाएगा। देखते हैं, गांव में चलते हैं, हमें मिलता है नहीं मिलता है, गैस भरती है नहीं भरती है, क्योंकि अगर गैस नहीं भरी तो उसके बाद हमारा खाना नहीं बनेगा, हम कुछ भी बढ़िया बढ़िया फूड बना के नहीं खा पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का एडवेंचर इसी एक्टिविटी के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। अच्छा सुनो, किसी को भी आने ना, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, तो इस होम स्टे में कांटेक्ट कर लेना। रूम अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं हो तो पार्किंग में आप अपनी कैंपर वैन लगा के आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। ओके जी, हमारा पहला एडवेंचर का जो काम था वो यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली डन हो रहा है। तो हमें बिल्कुल ब्रांड न्यू भराया सिलेंडर मिल गया। तो बस अब इसको नीट एंड क्लीन करके अपना इंस्टॉल करते हैं और अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमें पड़ा यहाँ पे 670 रुपये का, और दिल्ली में भी लगभग इतना ही पड़ता है, 500-550 रुपये के आसपास। तो हमारा काम बन गया, मिल गया, सबसे बड़ी बात। हाँ सबसे बड़ी बात है, मिल गया दिल्ली से। चलो जी, काम बन गया। अगर कोई कैंपर वैन लेके आ रहा है और उसकी गैस ख़त्म हो जाती है तो जी आपको मार्केट में नहीं घूमना, आपको गांव के अंदर आना है, और यहाँ आने के बाद आपको सीधी गैस एजेंसी मिल जाएगी। वो जो शुक्र है इनके पास 5 kg का सिलेंडर था तो मिल गया, और हमारा HP था, इनका इंडियन था, तो इन्होंने हमें मतलब हेल्प कर दी। चलो कभी कभी अच्छा लगता है कि हमें अच्छे लोग मिलते हैं ना सुबह सुबह, कि हमारा काम बनता जाता है, तो दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है। तो चलो अभी सबसे पहले गांव से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके जी, तो ये है लेफ्ट साइड में न्यूमा का पेट्रोल पंप। इसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक। ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ UPI पेमेंट और कैश चलता है, आपका कार्ड नहीं चलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे थे तो हमने भरा लिया था यहाँ पे फ्यूल, इसीलिए अपन अब आगे निकल रहे हैं, क्योंकि अगले दिन का पता नहीं होता ना ऐसे ऑफबीट प्लेसेस पे कि पेट्रोल बचेगा नहीं बचेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। जैसे हमें नुब्रा में आई थी कि वहाँ पे बारिश आ गई थी, उनके पेट्रोल में पानी मिल गया, तो फिर वो क्लीनिंग में लग गए। और फिर इनका एक प्रोटोकॉल होता है, कोई ऑफिसर आता है, वो जब तक टेस्टिंग करके इनको रिपोर्ट नहीं दे देगा तब तक ये सेल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने कल शाम को ही भरा लिया था। बाकी अभी आगे की तरफ बढ़ रहे, नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो बस देखते हैं कि आज की जर्नी हमारी कैसे निकलती है। अपना सिलेंडर तो भर गया, तो कुकिंग में तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बढ़ रहे हैं आगे इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। वैसे एक बात तो है यार कि आप इस तरफ आओगे ना, आपको बहुत सुंदर नज़ारे दिखते हैं। माउंटेन्स के कलर्स देखो, बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं। इस तरफ देखो, बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। उधर देखो क्या हरियाली है भाई साहब, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत। बाकी ये नज़ारे माउंटेन्स के बीच में से
फुल मूवी वाला फील आता भाई इधर। तो आप आओगे ना, आपका मन नहीं भरेगा देखते देखते। इस ये पैच देखो, पे पहाड़ों के रंग ही अलग है ना। हाँ बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ से देखो भाई साहब, कितना खूबसूरत नज़ारा है यार। बाकी इस बार टूरिस्ट इतना दिख नहीं रहा है, ना ही बाइकर्स दिख रहे हैं, ना ही कोई मेरे को इतनी बाहर की गाड़ियाँ दिख रही है। खाली खाली है इस बार माहौल। पैंगोंग लेक भी पूरा खाली पड़ा हुआ था, नहीं तो पूरा भरा हुआ दिखता है, वो भी बिल्कुल डेड, ज़ीरो। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ओके जी, लोमा हमने क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे पड़ी थी चेक पोस्ट, तो यहाँ पे होती है आपकी एंट्री, परमिट चेक होता है। इनके अंदर आपके नंबर्स होते हैं, वो प्रॉपर आईडी जो होती है वो लिखी जाती है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया जाता है, और उसके अंदर भी जो आपका लाइसेंस नंबर होता है वो नोट किया जाता है। तो ध्यान रखना, अगर आप इधर आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अरे बाप रे। तो यहाँ से अभी दो रास्ते कटेंगे। एक रास्ता कटेगा लेफ़्ट, आगे से बिल्कुल ठीक सामने से जहाँ से ट्रक आ रहा है वो सीधा जाएगा आपका उमलिंगला, वो आपको हानले को बाईपास करेगा, और यहाँ से सीधे जाओगे हानले आएगा। और अगर हानले से उमलिंगला जाना है तो आपको वो ऑफ रोड और शायद फोटूला पास पड़ता है, कौन सा पास पड़ता है आगे जाके चेक करके बताता हूँ मैं आपको, वो आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। बाकी वेदर एकदम बढ़िया है जी, हवा में एकदम सर्दी है। जैसे ही बादल आते हैं, छाँव होती है, तो आपको मन करेगा जैकेट पहनने का, और जैसे आपकी धूप आती है तो आपका मन आ जाएगा सीधा समुंदर वाले कॉस्ट्यूम में सीधा। सामने वाला पहाड़ देखो भाई साहब कैसे शाइन कर रहा है ना, वाह यार, अमेजिंग। हाँ जी, तो मैं इस वाले रास्ते की बात कर रहा था। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, ये सीधा आपको उमलिंगला ले जाएगा, और यहाँ से आप राइट होके बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो हानले पहुँचेंगे। लोमा से क्रॉस करने के बाद ना ये एक जगह आती है, मुझे बड़ी सुंदर सी लगती है। देखो दोनों तरफ आपका ग्राउंड है, ग्रीन ग्रास वाला, रिवर जा रही है, साथ में आपका ब्रिज भी बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। और जो रिवर का फ्लो है ना, बहुत शांत टाइप का है। मतलब इतनी हरियाली देख के, कम घर देख के, और ऊपर से फ्लैट ग्राउंड देख के मन करता है रुकने का। बाकी तो जी यहाँ पे ढाबे खुल गए, अभी सब चल रहा है, मज़ेदार है, सारी फैसिलिटीज़ दिख रही है। तो जगह का नाम है रंगो। तो अगर आप आ रहे हो तो लोमा के बाद रंगो नाम से ये जगह पड़ेगी, बड़ी खूबसूरत है, ये आप खुद ही देखो। मैं तारीफ ही कर रहा था रंगो गांव की। लो जी, बारिश शुरू हो गई। देखो जी, नज़ारे बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। लेफ़्ट राइट में ऐसा लग रहा है कि हम रेगिस्तान के बीच में से चल रहे हैं, और मस्त बढ़िया वाला एकदम स्मूथ रोड बना हुआ है। बाकी इस रोड के ऊपर ना बम्प्स बहुत हैं, ध्यान रखना, कभी एकदम से ऊपर आएगा तो कभी एकदम से ढलान आ जाएगी, तो स्पीड में हो तो ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी हाँ, ले रह गया यहाँ से 36 किलोमीटर। नज़ारे एक नंबर है, ज़बरदस्त। और आसमान में जो बादल अपनी कहानी लिख रहे हैं, वो तो आप टाइम लैप्स के थ्रू देख ही लो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हानले। तो जी हानले की ये एंट्री पॉइंट है, तो हम लोग पहुंच गए अब हानले। तो जी फ़ोटो खींचते हैं,
लेफ्ट साइड में लगा हुआ है आई लव हानले का बोर्ड। लगाते हैं उधर गाड़ी और खींचते हैं फोटोज। वाह, इधर से डाल दूं। चलो जी, थोड़ा ऑफ रोड भी कर लेते हैं। लो जी, हम हानले भी पहुंच गए। ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो बस वही होता है कि आप लोगों का प्यार चाहिए होता है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। उसके बाद तो डेस्टिनेशन तो क्या है, ये तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नई नई बनती रहेंगी। तो चलो जी, आज पहुँच गए हम लोग हानले। तो पहले जब मैं आया था हानले में, मैंने कैंपिंग की थी, आपने लोकेशन देखी थी। यहीं से क्रॉस करके आगे की तरफ गया था, लेकिन वहाँ पे गाड़ी उतारने का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ बाइक उतारने का ऑप्शन था। तो अभी चलते हैं हम लोग हानले विलेज में और इन लोगों को दिखाते हैं। और कुछ छोटा मोटा ग्रॉसरी ख़रीदनी होती है वो भी ख़रीद लेते हैं। बाकी यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पूजा ने ख़रीदा था न्यूमा से ये ड्राई केक। कैसा है भाई, कैसा है? खा के देखो। चेरी, गुड्डू चेरी खाएगा? कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। थोड़ा सा टेस्ट अपन भी करेंगे। जगह के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। सीधा अगर जाएंगे तो हम लोग 40 ले पास पे निकलेंगे, जो हमें उमलिंगला की तरफ लेके जाएगा। और यहीं से हम लोग वापस मोड़ रहे हैं, तो सीधा जा रहे हैं हानले विलेज के अंदर। क्योंकि सामने का जो ये ग्रीन ग्रास गार्डन नज़र आ रहा है, ओए होए होए होए, बहुत अमेजिंग। और पीछे के जो ये माउंटेन्स है, ये तो और अल्टीमेट है। तो स्टार्टिंग में ही आपको पंचर वाली शॉप दिख जाती है। उसके बाद यहाँ से राइट मुड़ जाते हैं तो आपको हानले गोनपा मिलेगी इसी पहाड़ के ऊपर। और सीधा जाते तो हानले विलेज के अंदर। ओके जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं सीधा हानले विलेज के अंदर। तो ये मेरे बैक साइड में देख रहे हो, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल ही रहा है। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग हानले विलेज के अंदर एंट्री कर रहे थे, तो अभी एक चेक पोस्ट बना दी गई है जहाँ पे आपकी परमिट चेक होता है। परमिट्स में से एक आईडी होती है, वो लिखी जाती है, तो वो लिखी गई थी। और उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा, वो यहीं के लोकल पुलिस में से थे, तो पूछा कि मैम यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि गांव वालों ने कैंपिंग करने के लिए मना किया हुआ है। तो अगर आप कहीं भी कैंपिंग करते हुए नज़र आओगे तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो मैंने उनसे बोला कि मैम मेरे को ग्राउंड टेंट नहीं लगाना है, मेरा तो गाड़ी के अंदर है, बस मेरे को तो पार्किंग करनी है। तो उन्होंने मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि गांव वाले अभी सारे लोग जितने भी हैं लद्दाख के रीजन के, सब के सब मना करें। क्योंकि वही वाली बात है कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो डैट मीन्स कि होम स्टेज चलेंगे तभी काम बढ़ेगा। तो उनका काम बढ़ेगा तभी यहाँ पे टूरिस्ट रुक पाएंगे। अगर टूरिस्ट नहीं रुक पाएंगे तो फिर हो गया काम। तो देख लो जी, अब मुझे एक्चुअल सिचुएशन पता लगी है कि सारे गांव वाले इस तरीके से कैंपिंग के लिए मना क्यों कर रहे हैं। तो यही रीज़न है। तो अभी देखते हैं भाई, अब हालने में पहुंच तो गए, अब इतनी बढ़िया जगह मिली है तो यहाँ पे अब कैंपिंग तो कर नहीं पाएंगे। हमें पहले किसी लोकल गांव वाले से या होम स्टे वाले से परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे हम लोग न्योमा में रुके थे। ओके जी भैया जी, यहाँ पे पार्किंग किए हुए बहुत देर हो गई है। और जहाँ मैंने अभी गाड़ी लगाई थी, यहाँ पे ये सामने घर बन रहा है, उनका ना एक पाइप का पंप था, तो वो अभी पानी भर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम भी अपना पानी भर ले, तो इन्होंने पहले तो बोल दिया भर लो। फिर जैसे ही मैंने अपना पाइप का कनेक्शन किया, तुरंत ही पानी बंद कर दिया इन्होंने। और फिर उसके बाद पूछ रहे कि पानी बंद हो गया, तो पूजा को कोई रिप्लाई भी नहीं दिया है ना। और फिर वो अपने कमरे में चले गए। मतलब यार ऐसे कौन करता है। और फिर उसके बाद मैंने ना बहुत सारे इधर के जो भी लोग हैं, सबसे मैंने पूछा रुकने के लिए, तो सब ने हाथ खड़े कर दिए, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है यहाँ पे कैंपिंग के लिए। तो ये हाल है जी अभी हानले विलेज के।
ऐसी सिचुएशन है कैंपिंग को लेके। यार पानी के लिए भी कोई ऐसे करता है क्या? चलो कैंपिंग को लेके समझ आता है। अब हमने बोला भी, मैंने 2-3 होम स्टे वालों को भी बोला कि ठीक है आप अपने चार्जेस ले लेना, हमें गाड़ी पार्क करने दो। तो कह रहे नहीं, अलाउ नहीं है जी यहाँ पे, ऐसे बोला मुझे। और सीधा सीधा 3,500 रुपये का रूम है, अगर आपको लेना है तो ले लो। तो चलो अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं और देखते हैं कोई और होम स्टे वाला अलाउ कर दे तो। वैसे तो अब सारे एक जैसा अगर रिप्लाई कर रहे हैं तो डैट मीन्स कि यही होगा कि कोई भी देगा नहीं अपनी जगह। ओके जी, अभी हम लोग बैक साइड में आ गए हैं हानले के, और अभी मैं उसी वाले रोड से आगे बढ़ रहा हूँ। जब मैं बाइक से आया था तो बाइक से कैंपिंग की थी, लेकिन जिस हिसाब से भी लोग यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप कहीं भी कैंपिंग करोगे तो आपको रात को, शाम को या कुछ भी होगा वो आपको इंटरप्ट या परेशान करने आ सकते हैं। तो वो सिचुएशन से अच्छा है कि हम लोग ऐसा होम स्टे भी देख रहे हैं साथ के साथ, जहाँ पे साथ में अच्छा सा स्पेस अवेलेबल हो, तो हम लोग वहाँ रुक जाएंगे और जो भी उसका चार्जेस होगा वो हम पे कर देंगे। अब देखो जो यहाँ के लोकल रूल्स हैं, अब उससे आगे तो बढ़ नहीं सकते ना हम, या तो फिर हम लोग बिल्कुल आउटडेटेड ही रुके जहाँ पे गांव वालों का कुछ लेना देना ना हो। तो इसीलिए हम लोग अभी ऐसी होम स्टे ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी बढ़ा सके। बाकी अभी 3:30 हो रहे हैं, तो आप कहीं भी आगे पीछे होना मतलब अंधेरा होने वाली बात हो जाएगी। ओके जी, तो पूरा हानले हम लोग घूम लिए हैं और सामने की तरफ बिल्कुल पहुंचने वाले जहाँ पे बाइक से कैंपिंग की थी। लेकिन पता है क्या सीन हुआ है, अभी मैंने 2-3 होम स्टे वालों से पूछा तो ऑलमोस्ट सबने मना कर दिया। एक ने बोला मेरे आगे लगा लो, बहुत स्पेस है। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि भैया क्या चार्जेस लोगे, तो उसने सीधा सीधा बोला 1,500 रुपये। हद हो गई भाई, 1,500 रुपये गाड़ी लगाने के चार्जेस, हद हो गई। और उसके बाद 3,500 रुपये का रूम। लेना है तो रुको, नहीं तो आगे बढ़ो। तो ये अभी हालात हैं हानले में। अगर आप कैंपिंग के भरोसे आ रहे हो तो भैया जी मत आना। और अगर आप सिंगल हो तो आपको बेड मिल जाएगा वही 400-500 रुपये वाला। अब यार हम तो वो कॉमन बेड में नहीं रुक सकते ना, फैमिली वाले, तो ये वाली अभी दिक्कत है। तो अभी देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई अच्छी लोकेशन मिलती है तो कुछ करते हैं, नहीं तो फिर अपना हानले को बोलते टाटा बाय बाय। ओके जी, यहाँ पे आ गई है जी एक वाटर क्रॉसिंग। रेत वाली तो नहीं है जी, एक तो झटके इतने हैं ना, तो मैं क्या करूँ। नहीं, बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, 1 2 3 आप लोग पैक कर रहे हैं? हाँ भाई। ओके ओके, तो यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी कैंपिंग करने के लिए? हाँ भाई। किन से? और लोकल लोग से यहाँ के। अच्छा, आपने ली थी? हाँ। आपने ली थी? हाँ जी। तो हमें भी कोई है नंबर जिनसे ले सकते हैं? नंबर नहीं है अभी, पहले लोकल अभी यहाँ आए थे, अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। अभी परमिशन नहीं मिलती बिंदा। अभी वहाँ यहाँ पे लोकल है ना। हाँ हाँ, उनको पूछ के लेने पड़ते हैं। ओके 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 ओके। अच्छा, आप तो लद्दाख से ही हो? हाँ, लद्दाख से। ओके 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 जी। वो क्या कह रहे हैं? चलिए जी भैया जी, वही है, अगर आप लद्दाखी हो और लद्दाख से हो तो यहाँ के लोकल लोग आपको परमिशन दे देंगे, नहीं तो फिर आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो इन्होंने भी यही बोला कि आपको लोकल से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये तो लद्दाख से ही हैं, तो इनको मिल गई। अब हम लोग तो बाहर से, तो हमें कौन देगा परमिशन? कितने लोगों से लेनी पड़ेगी? मतलब गांव वालों से, जैसे लोकल कोई भी हो, किसी पे गांव वाले से ले लो। तो कोई अपने ऊपर कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। एक से लेते हैं तो दूसरा आ जाता है। हाँ, दूसरे से लोगे तो तीसरा आ जाएगा। देखो जी, अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ जाऊँ या फिर लगा लूँ। अब यार फैमिली के साथ तो दिक्कत हो जाएगी। अब यार वो लोग जो कैंपिंग कर रहे थे, सारा कचरा फैलाया होता है, A to Z कचरा, A to Z कचरा। ठीक है, अब वही है कि नाम आ जाएगा हम जैसे लोगों पे कि हम लोग बाहर से आते हैं, कचरा फैला के जाते हैं। चलो अभी देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक एंट्री पे एक देखी थी जगह, एक रेस्टोरेंट पड़ा था, वहाँ पूछ लेते हैं, अगर वो अलाउ करेगा। जो भी चार्जेस देने होंगे दे देंगे, पर लेकिन चार्जेस ले ही तो नहीं रहे ना, पार्किंग के जो भी है 400-500 जो भी लेना है ले ले, लेकिन कोई ले ही नहीं रहा है। रूम ले लो जी बस। अब रूम लेके क्या करना है हमें? हमें तो नहीं चाहिए रूम, हमें नहीं घुसना गंदे बस बिस्तरों में। तो अब देखते हैं भैया जी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं थोड़ी देर में। सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, धूप इतनी तेज़ है, रोड पे ऐसी चमक आ रही है कि उसकी वजह से सर में दर्द बढ़ता जा रहा है।
कैसा लगा ऐसा भागदौड़ी में के बाद ये पराठा? जन्नत। हाँ, तो यहाँ पे हमारे जितेंद्र भाई साहब बैठे हैं, तो इन्होंने ये देसी घी के स्पेशल बनवाए पराठे। और जो ये आप कैंटीन देख रहे हो ये है आर्मी की। जितेंद्र सर कुछ मैसेज देना चाहोगे? बस बेस्ट। हाँ, क्या कह रहे हो, जो भी आओगे प्यार से खिलाऊंगा, जैसे हमें देसी घी के पराठे खिला दिए। चलो, बहुत देर से हम लोग भटक रहे थे कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए, कुछ चीज़ें हुई हमारे साथ में, तो वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले एक काम करते, पेट पूजा कर लेते। चलो जी भैया जी, आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप हानले पहुँचोगे, हानले पहुँचने के बाद ना आपको ये मिल्की वे कैफ़े दिखेगा। बस आप यहाँ रुक जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको वैसा खाना मिलेगा जो आपको पूरे लद्दाख में नहीं मिलेगा। मतलब यार 250 रुपये का बिल, 250 रुपये का, जिसमें हमने एक फुल प्लेट वेज बिरयानी ली, 2 आलू के पराठे, वो भी देसी घी के। हाँ, एक प्लेट में 2 पराठे। हाँ, मतलब इतना और टेस्टी भी बिल्कुल वैसे ही जैसे घर पे बनता है। हाँ। क्योंकि जो जितेंद्र सर है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता ही है फिर यार कि खाना तो एकदम ज़बरदस्त मिलना ही मिलना। तो यह आर्मी का कैफ़े है, तो आप यहाँ रुक जाना। बहुत बढ़िया, रीजनेबल और बढ़िया, टाइमिंग भी है। और टाइमिंग्स भी है। 9 AM और 7:30 बजे क्लोज हो जाएगा। हाँ जी, ठीक हो? हाँ, बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया। पीछे का नज़ारा तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, ब्लू ब्लू, लोकेशन भी बहुत अच्छी है ना? हाँ। तो इनको दिखाता हूँ जी कैसी लोकेशन है, ठीक है ना? ये देखो जी, ये देखो जी कैसी लगी लोकेशन। और पीछे की तरफ जा रही है इतनी सुंदर रिवर। फाइनली हमें लोकेशन मिली गई कैंप करने के लिए। वाओ, अमेजिंग। तो यहाँ से एक बार और नज़ारा देखिए, है ना खूबसूरत? सुबह सोचो क्या ही नज़ारा होगा इधर, अमेजिंग। तो ये वाला सारा वाटर है, आगे पूरी नदी है और उसकी रिफ्लेक्शन देखो वाटर के अंदर कैसे आ रही है। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाटर है ये वाला। अभी ऑटो फोकस हो रहा होगा, लेकिन सुबह दिखाऊंगा आपको। तो रुकते के साथ ही सबसे पहले बेड बनाया जा रहा है, बिल्ली का बेड और गुड्डा का बेड, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो फिर इफ़ेक्ट करेगी। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले रुकते बेड बनाते हैं। बाकी ये नज़ारा देखो यार, बहुत खूबसूरत दिख रहा है यार। ये देखो, है ना बहुत अमेजिंग। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको यहाँ की झलक? अच्छी लगी? बाकी हवा बहुत तेज़ चल रही है और मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, तो कैमरे की डायरेक्शन चेंज करता हूँ। ओके, नज़र आया मैं? शुक्र है, नज़र तो आया। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे साथ एक्टिविटी हुई है, क्या ही बताऊँ। मैंने तो ये कह रहा था कि बस पहला गियर डालूँ और इसको हवा में उड़ा के सीधा घर पहुँच जाऊँ। तो बताऊँ क्या क्या हुआ शॉर्ट फॉर्म में, या फिर पहले कुछ छोटा मोटा खाने को बनाए? एक काम करते, छोटा मोटा कुछ खाने को बनाते, फिर बैठ के आपको गर्मा गर्म बताता हूँ। आज ना हमें गैस उल्टी चलानी पड़ेगी, तो इधर से विंडशील्ड लगाई है क्योंकि हवा बहुत तेज़ आ रही है। और भाई साहब हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ पे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप आ रहे हो। तो अभी हम लोग कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, तो पहले एक बार कुछ गर्मा गर्म बना लेते हैं पीने के लिए। सिलेंडर लगाया तो चलेगा नहीं चलेगा? ये को ये भी बुझ रही है। चलो फाइनली जल गई, पर लेकिन इसे कवर कैसे करूँ? हवा इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। आप इस तरफ पहली बार आए? चीयर्स, चीयर्स करोगी?
या नहीं करोगे? चीयर्स, चीयर्स भैया। Cheers. ओके जी, तो आप इनको पहचान गए होगे। तो ये हमें मिले थे पेंगोंग लेक में और उसके बाद वहाँ पे पुलिस वाले आ गए, तो ये अपना टेंट लेके फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए थे। बाकी फिर उसके बाद क्या हुआ, अब जब ये हानले निकले तो एक दिन पहले पहुँचे, ये हमसे एक दिन पहले पहुँचे, तो क्या हुआ? तो एक दिन पहले पहुंचा हानले में, तो देखिए हानले में भी जो है तो दिक्कत एक हो गई भाई साहब, वहाँ पर तो कैंपिंग के लिए तो लगाने ही नहीं दे रहे हो टेंट। अरे यार इतना मतलब हम टूरिस्ट है, हमारे ऊपर उनका बिजनेस चल रहा है अभी, ये सीज़न है उनका, तो हमको उन्होंने ये करने देना चाहिए ना। आपने उनको पैसों का ऑफर किया? पैसों का ऑफर किया मैंने बोला भाई हमारा टेंट आपके जो कैंपस है ना, तो आपके कैंपस में मैं लगाता हूँ, उसके लिए मैं पैसा भी देता हूँ कुछ आपको, कुछ 200 400 500 जो आप चाहे वो ले लो, लेकिन हमको कैंप लगाने दो। नहीं बोले भैया, बोले आपको तो होम स्टे लेना पड़ेगा। हाँ, भले अगर आपके पास में रूम नहीं भी खाली है फिर भी आपको होम स्टे लेना पड़ेगा। सभी तरफ वही हालत है हानले में, तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब मेरे ख्याल से, है ना। देखो ये भाई साहब ट्रैवल कर रहे हैं महाराष्ट्र से और हमसे, मतलब अकेले हैं, सोलो है, बाइक पर है, फिर भी इनके साथ ये प्रॉब्लम हुई। और हम तो गाड़ी लेके कर रहे थे, पूरा घूम लिए। तो हुआ क्या कि पहले तो जब हमने एक जगह पूछा तो उन्होंने सबने मना कर दिया, नहीं 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 कोई कैंपिंग नहीं, कैंपिंग बैंड है, कैंपिंग बैंड है। चलो ठीक है, फिर एक से हमने पूछा कि आपका ये पानी चल रहा है और ट्यूबवेल में से वो नल चल रहा था अच्छा खासा, मैंने कहा हम पानी भर लें क्या? पहले तो उसने बोल दिया भर लो, उसके बाद जब जैसे हमने पाइप वाइप पूरा सेटअप किया, पीछे से उसने बंद कर दिया। अब सोचो यार, शहर में आते हैं लोग, घरों से पानी पिलाते हैं लोगों को, और यहाँ पे आए उन्होंने पानी बंद कर दिया। बड़ा अजीब सा लगा मेरे को। फिर उसके बाद हम आगे निकले, एक जगह होम स्टे में पूछा, हाँ जी गाड़ी लगा ले, आप पैसे ले लेना 400 500 जो भी आपका पार्किंग चार्जेस कह रहे, नहीं आपको रूम लेना पड़ेगा। रूम था 3500 रुपये का, और उसमें हमने बोला कि इसमें कह रहे इसमें खाना इंक्लूड है। हमने बोला खाना नहीं चाहिए हमें, रूम दे दो चलो। 3500 एक रात के लिए कौन लेगा? 3500 कह रहे खाना, मैंने कहा खाना हम अपना खुद बनाएंगे। कह रहे खाना भी नहीं बनाना आपको यहाँ पे, आपको खाना भी लेना ही पड़ेगा। ओ बड़ा गुस्सा आया। फिर उसके बाद एक आगे बढ़े तो 1500 रुपये का रूम दे रहा था, लेकिन वो रूम वो था कि रुकने लायक नहीं था, स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद फिर पूजा ने बोला चलो आगे चलते हैं, निकलते हैं। फिर वहाँ से निकले, कैंटीन में रुके, आप मिल गए, आपने भी वही स्टोरी बताई। और जो कैंटीन वाले जो भाई साहब थे, जो सर थे आर्मी ऑफिसर, उन्होंने भी सेम बताया कि यहाँ के गांव वाले किसी को भी कैंपिंग नहीं करने दे रहे, सबको अपना होम स्टे चलाना है। हाँ, उनको बिजनेस मिलता है ना। लोगों का बिहेवियर भी अच्छा नहीं था। एक्चुअली बिहेवियर भी अच्छा नहीं था। और वहाँ पे देखो लोकल लोग अपना कैंपिंग कर रहे हैं, लोकल कर सकते हैं, लेकिन बाहर से आके कोई कैंपिंग नहीं कर सकता है। तो ये अभी हाल में अगर आप कैंपिंग का प्लान करके आ रहे हैं हाल में, तो बिल्कुल मत आना, होम स्टे लेना पड़ेगा। और जो उनके गंदे जो भी हैं वो आपको उन्हीं में रात गुजारनी पड़ेगी, या फिर आप महंगा 4-5 हज़ार का लोगे, उसमें आप रात गुजारो। तो ये ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि सस्ता नहीं है, 500 रुपये वाला बेड भी है, लेकिन 500 वाला बेड आपको पता है फिर कैसा होता है। वो तो बहुत घटिया होता है वो। तो बस आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सोच के माइंड में बिठा के आना, और उसके बाद ही हानले आना, या फिर हानले को स्किप करते हुए आगे निकल जाना। बराबर। तो चलो फिर सूप ठंडा हो रहा है, सूप पीते हैं और आज की नाइट कैंपिंग शुरू करते हैं। भाई एक पैकेट था मेरे पास, उसमें मैंने तीनों के लिए बनाया है। देखिए भाई साहब, अभी एक्चुअली बात ऐसी हो गई ना, अभी मैं तो भैया जी के साथ में, श्याम भाई के साथ में मैं अभी कैंपिंग के लिए आया, और इनके साथ में कैंपिंग करना मतलब मेरे लिए सोने पे सुहागा। अभी देखिए जैसे कि मुझे ना ये टेंट लगाना मतलब ऐसी बात है, भैया ऐसे लगा लिया, हो गया मेरा काम, वो पोल लगा लिए। लेकिन श्याम भाई है, भाई ऐसा नहीं लगाना है, पैक निकालो। तो उन्होंने बाकायदा पैक, तो मतलब कहने का मतलब ये कि भाई एक्सपीरियंस मायने रखता है, और इनको बहुत सारा ढेरों सारा कैंपिंग का एक्सपीरियंस है। तो आज मुझे उस एक्सपीरियंस का लाभ उठाने का मौका मिला, तो इससे भाई बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है ना। भाई देखो अभी हम जिस प्लेस पे ना, यहाँ पे अभी हवा नॉर्मल चल रही है, लेकिन अभी रात में बहुत तेज हवा चलेगी जिसमें टेंट पूरा उखड़ जाता है। तो हमें उसका हिसाब से पहले प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, नहीं तो रात को फिर वो नींद टूटती है ना, बड़ा दिमाग खराब होता है। तो बस अब जब कैंपिंग साथ कर रहे हैं तो अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है आज? गोभी के पराठे। पूजा की किचन में आज गोभी के पराठे बन रहे हैं। Yes. बन भी पाएंगे जिस हिसाब से हवा चल रही है?
देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो अभी हमने सूप बनाया है उसे बनाने में 40 मिनट के आसपास लग गए और उबाल बहुत देर में आया। तो गोभी के पराठे बनेंगे नहीं बनेंगे ऐसी हवा में, भाई पता नहीं तवा गर्म होगा नहीं होगा, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, गैस का इम्पैक्ट पूरा पड़ता नहीं है, तो फिर यही हाल होता है। हाँ, अगर हम लोग इस सरफेस इस वाले एरिया में बनाएंगे ना तो ईजिली बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नॉट पॉसिबल। देखो इस ट्रिप के अंदर ना मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, क्या ही बताऊं। तो ये वाली ब्लू केन देख रहे हो, ये हम लोग 4 कैरी कर रहे थे, आप लोगों को पता है 5-5 लीटर की 20 लीटर हम लोग वाटर ऐसे कैरी कर लेते थे, लेकिन अब ये एक ही बची है। एक कैसे बची है बॉटल भर के बताता हूँ। हाँ जी, तो सीन क्या है उन केन का कि हम जब नुब्रा वैली में कैंपिंग कर रहे थे तो वहाँ पे छोटे बच्चे आए थे साइकिल वगैरह से, तो उनके साथ काफ़ी देर बातचीत हुई, उनको कैंडीज़ भी दी, चॉकलेट्स भी दी। तो उन्होंने बोला कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई हेल्प की ज़रूरत है। तो हमारे पास ना पीने का पानी ख़त्म हो रहा था, तो हमने सोचा कि यार ये जो वाटर केन्स है ये दे देते हैं। तो ये 3 खाली पड़ी थी, तो पूजा ने दे दी कि चलो ये जब आप आओगे साइकिल से तो ये भर के ले आना। तो वो बच्चे खुशी खुशी चले गए। अब जब वापस आए 1 केन भर के लाए और 2 केन बिल्कुल डैमेज फटी हुई, और एक का तो हैंडल ही पूरा निकला हुआ था। तो अब उन बच्चों को क्या बोलते हैं हम लोग, तो 1-2 केन हमारी वहाँ ख़राब हो गई। उसका तीसरी केन क्या हुआ कि पैंगोंग लेक पे हम लोग कैंपिंग कर रहे थे, तो पूजा जहाँ से पनीर लेके थी वहाँ से केन भर के लिए आई, तो मैंने यहाँ ऊपर रख दी थी। अब इतनी ज़ोर से हवा का झोंका आया, 1 केन सीधा नीचे और ब्लास्ट, तो हमारी 3 केन खराब हो गई। अब ये आखिरी बची हुई है जिसके भरोसे हम लोग चल रहे हैं, और अंदर की केन हमने सोचा था कि आज हानले में भर लेंगे, तो लेकिन उन भाई साहब ने सीधा पानी का बटन ही बंद कर दिया पीछे से। देखो जी, हमेशा क्या होता है कि बेलने की स्पीड कम होती है लेकिन सेकने की स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है कि सेकने की स्पीड कम है और बेलने की स्पीड तगड़ी है। तो यह हमारा पराठा सिक रहा है, ये रहा हमारा देसी घी, उधर हमारे पराठे बेले जा रहे हैं और एक पराठा भी बन के निपटा है, और अंदर गुड्डा गेम खेल रहा है। चलो आज हमारी ना गैस एक तरीके से बॉनफायर का काम कर रही है, क्योंकि पराठे बहुत धीरे धीरे सिक रहे हैं। वैसे ये वाली कैंपिंग हमारी ना हानले में हो रही होती, और हमने हानले लास्ट पॉइंट ही सोचा था, क्योंकि उसके आगे तो एल्टीट्यूड वाला प्लेस और कोई कैंपिंग का तो कुछ ऑप्शन है नहीं। मतलब कर सकते हैं, लेकिन यार अब डॉग साथ में, छोटा सा बच्चा साथ में, और अपने को भी थोड़ा सा सर दर्द हो ही रहा है हाई एल्टीट्यूड पे, तो यार वो फिर थोड़ा सा रिस्क वाला बात हो जाता। अकेले हो तो बंदा कुछ भी कर लेता है, लेकिन फैमिली के साथ काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो फिर वो उमलिंगला पूजा को तो है नहीं कुछ इंटरेस्ट वैसी चीज़ें देखने में, तो पूजा ने तो सीधा मना कर दिया था। तो हमने हानले सोचा था कि लास्ट पॉइंट हम लोग हानले पे कैंपिंग करेंगे और उसके बाद सीधा रिटर्न जर्नी शुरू करेंगे। लेकिन अब होता है ना, कुछ प्लान में चेंजेस होते हैं, तो हानले में कैंपिंग हो नहीं पाई, तो इसलिए हमें वापस आके न्यूमा में कैंपिंग करनी पड़ रही है। और हमें जाना था गलवान वैली, तो गलवान वैली स्टिल अभी तक नहीं खुला है। मैंने अभी सर से बात की थी फ़ोन करके आज दिन में, तो उन्होंने बोला कि अभी कोई आइडिया नहीं है कब खुलेगा, जब भी खुलेगा मैं तुम्हें व्हाट्सएप डाल दूँगा। तो अब देखते हैं कब खुलेगा गलवान वैली। बाकी अभी हमारे पराठे सिक रहे, खाते हैं और आज की कैंपिंग को पूरा करते हैं। भाई साहब फाइनली बन गए, और पता नहीं कैसे बने, नो आइडिया। और बनने के बाद मतलब क्या ही बताऊँ, जो सीखने में टाइम लगा है ना, मतलब सीखे भी कैसे हैं अब वो मुझे नहीं पता कैसे सीखे, लेकिन टेस्ट मुझे इतना ज़रूर पता है कि टेस्ट एकदम बढ़िया होगा। तो अचार के साथ खाएंगे एकदम बढ़िया से। ठंडे हो चुके हैं ऑलरेडी सीखते सीखते। तो यहाँ पे निकालते हैं अचार और फिर खाते हैं। आ जाओ जी मैडम।
टेस्टी। चलो जी, आज के पराठों में मज़ा नहीं आया, जैसे आज के पूरे ट्रैवल में मज़ा नहीं आया। तो यही होता है लाइफ का पार्ट। कभी कभी आपका सुबह बहुत अच्छी शुरुआत होती है, जैसे हमारा दिन बहुत अच्छे से शुरुआत हुआ कि हमें गैस का सिलेंडर एक बारी में मिल गया, लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता था कि आगे जाके ऐसा भी सिचुएशन होगा। तो और अब देखो डिनर भी ऐसा ही बना है बस। तो फिर काम करते हैं, अब इस आज के दिन को यही ख़त्म करते हैं। कल एक नए जोश के साथ, एक नए अच्छी चीज़, एक नई पॉजिटिविटी के साथ शुरू करेंगे और उम्मीद करेंगे कल का दिन भी अच्छा रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।